हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? बस तो मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका श्वेता's इजी कुकिंग में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये चीज़ी अनियन रिंग्स की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो अनियन रिंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बड़े साइज़ के प्याज। तो आपके घर के पास अगर बड़े साइज़ वाले वो वाइट वाले प्याज मिलते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर नहीं मिलते हैं तो इस तरीके के देसी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें प्याज के रिंग्स काटने हैं, मतलब प्याज के छल्ले काटने हैं। तो आधे आधे इंच के छल्ले हम इस तरीके से काट लेंगे और फिर इन रिंग्स को अलग कर देंगे। तो दोस्तों ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें से रिंग्स नहीं निकलेंगी, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम संभाल लेंगे और इसे हम अपनी सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी अनियन रिंग्स तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सभी को अलग कर दिया है। तो अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप मैदा डाल रही हूँ और 1/4 कप हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारे जो अनियन रिंग्स हैं वो काफ़ी कुरकुरे बन करके आएंगे। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून बढ़िया तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो की जगह आप मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो दोस्तों आइडियली ये जो बैटर है सोडा वाटर से बनाया जाता है, मतलब सोडे वाले पानी से बनाया जाता है। मगर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो मैं ये आपको ट्रिक दिखा रही हूँ कि आप 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दीजिए, मतलब मीठा सोडा, और फिर हम पानी की मदद से इसका एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। अगर सोडा वाटर अवेलेबल है आपके पास तो आप डायरेक्टली इस बैटर को सोडा वाटर से ही बना लीजिएगा। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पकौड़ी वाले बैटर जैसी ही होनी चाहिए। लीजिए ये हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। तो अब हम अनियन रिंग्स को कोट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आज हम चीज़ स्टफ्ड अनियन रिंग्स बनाने वाले हैं तो पहले हम अनियन रिंग्स को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। एक बड़ी अनियन रिंग के अंदर एक छोटी अनियन रिंग इस तरीके से लगा देंगे। इन अनियन रिंग्स को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, क्योंकि उसी गैप में हम चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी अनियन रिंग्स अरेंज हो गई हैं। तो अब हम चीज़ की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं और इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे। तो दोस्तों इस समय अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हों तो उन्हीं का इस्तेमाल करिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम इन चीज़ की स्ट्रिप्स को वो जो अनियन रिंग्स के बीच में जो गैप छोड़ा था उसमें अच्छे से लगा देंगे। ये हमारी एक अनियन रिंग तैयार हो गई है और बाकी की अनियन रिंग्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो इन अनियन रिंग्स को कोट करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदे का बैटर ले लिया है जो हमने पहले तैयार कर लिया था, और उधर हमने लिया है ब्रेड क्रम्स। तो अब हम इनको कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इनको कोट करने के लिए आपको एक हाथ अपना सूखा ही रखना होगा और दूसरे हाथ से आपको बैटर से कोट करना पड़ेगा। अगर आप बैटर वाले हाथ से ही इनको ब्रेड क्रम्ब में कोट करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स एकदम से गीले हो जाएंगे और बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप एक साथ सारी की सारी अनियन रिंग्स इकट्ठे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे तो क्या होगा कि बैटर जो है वो स्लिप होकर के आपके ब्रेड क्रम्स के अंदर गिर जाएगा और ब्रेड क्रम्स क्लम्पी हो जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर आप ब्रेड क्रम्ब में कोट करते होंगे तो आपने नोटिस किया ही होगा कि ये प्रॉब्लम तो आती ही है, ब्रेड क्रम्स के क्लम्प होने की प्रॉब्लम आती ही है। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि अगर आपके ब्रेड क्रम्स क्लम्प हो जाएं बैटर की वजह से तो आप उसमें 1 से 2 टीस्पून सूजी मिला दें। सूजी सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो सोख लेगी और आपकी जो ब्रेड क्रम्स है फिर से एकदम खिले खिले अच्छे से हो जाएंगे, जिससे वो बहुत ही अच्छे से कोट कर पाएंगे आपकी अनियन रिंग्स को या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हो। तो ये हमारी सभी अनियन रिंग्स तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और 10 मिनट बाद हमारी अनियन रिंग्स तैयार हैं फ्राई होने के लिए या बेक होने के लिए। तो दोस्तों अभी पिछले ही हफ्ते मैंने आपके साथ शेयर करी थी फ्राइड अनियन रिंग्स की रेसिपी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेक्ड अनियन रिंग्स की रेसिपी। भैया आप अवन यूज़ करें ना करें मगर तरीका पता होना चाहिए, ताकि जब आप अवन यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आपको मालूम हो कि आपको कहाँ आना है और कहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर के साथ रेसिपी मिल जाएगी।
तो इन सभी अनियन रिंग्स को हम अच्छे से अरेंज कर देंगे इस बेकिंग ट्रे के ऊपर। और यहाँ पे मेरी एक अनियन रिंग टूट गई थी तो उसे भी मैं अरेंज कर देती हूँ। बेकिंग का बेस्ट पार्ट यही है कि एक तो कम तेल में काम हो जाता है, दूसरा अगर कोई पीस फूट जाए तो वो भी बेक हो जाएगा, आपके ऑयल में जाके फटेगा नहीं। तीसरा, आपको गर्मी में खड़े होके कुकिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे सभी अनियन रिंग्स लग चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। आप ऑयल को पूरी तरीके से स्किप आउट भी कर सकते हैं, मगर इससे थोड़ा सा क्रंच ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ऑयल हमने अच्छे से लगा दिया है और अब हम इन अनियन रिंग्स को 200 डिग्री सेल्सियस पे एक प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 10 मिनट में हमारी अनियन रिंग्स एक साइड से अच्छी क्रिस्प हो जाएंगी, तो हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम इनको पलट देंगे। पलटने के बाद हम फिर से इनको ओवन में लगा देंगे और फिर से 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। इससे हमारी जो अनियन रिंग्स है वो दोनों ही तरफ से बढ़िया परफेक्ट करारी बन करके तैयार होंगी। तो यहाँ पे हमारी अनियन रिंग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक होकर के तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए एक वायर रैक पे रख देंगे। मतलब एकदम से ही ठंडा नहीं करना है, मगर हल्का सा ठंडा करके ही खाएंगे, क्योंकि इसके बीच में चीज़ भी है। अगर एकदम गर्मा गर्म हॉट आप खाने की कोशिश करेंगे तो मुंह जलने का चांसेस है। तो दोस्तों, इस कम तेल की हेल्दी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। एन्जॉय।